राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, राम का नाम जप ले। तेरा जीवन तेरा जीवन तेरा जीवन सफल हो जाए, सारे ही पुण्य खट ले। जय हो। राम का नाम जप ले, जय हो। सारे ही पुण्य खट ले, राम का नाम जप ले। तेरा मन पावन हो जाए, राम का नाम जप ले। जय हो। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, राम का नाम जप ले। शुभ समय में है शुभ चिंतन, शुभ बुद्धि उजियाली, हर घट में खुशियाँ हो जाएं, अंतर में दिवाली। शुभ समय में है शुभ चिंतन, शुभ बुद्धि उजियाली, हर घट में खुशियाँ हो जाएं, अंतर में दिवाली। राम शक्ति का ध्यान तू कर ले, राम शक्ति का ध्यान तू कर ले, तन निर्मल हो जाए। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, राम का नाम जप ले। सतगुरु प्यारे सबसे न्यारे, सत्य हमें है पिलाते, निराकार प्यारे चरणों से सब भक्तों को मिलाते। सतगुरु प्यारे सबसे न्यारे, सत्य हमें है पिलाते, निराकार प्यारे चरणों से सब भक्तों को मिलाते। राम राम सुंदर धुन बोले, राम राम सुंदर धुन बोले, चित अमृत हो जाए। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, राम का नाम जप ले। तेरा जीवन तेरा जीवन तेरा जीवन सफल हो जाए, राम का नाम जप ले। जय हो। राम का नाम जप ले, जय हो। राम का नाम जप ले, राम का नाम जप ले। भगवान श्री राम ने रावण का संहार कर दिया और रावण के सिर लुढ़क कर मंदोदरी तक पहुंच गए। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर गईं। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति की दशा देखकर वह पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वह अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वह कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने नेत्रहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वह तुम्हारा शरीर आज धूलि में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जय जय धुलिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। पति सिर देखत मंदोदरी, मरुचित बकल धरनी कसी परी। जुगति बृंद रोवत उठिदाई, तेहि उठाई रावण पै आई। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं प्रभु सुख समारा। उरताड़ ना करे विधि नाना, रोवत करे प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससी तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर्यो परिचारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितेहु काल जमसाई, आजु पर्यो अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोउ कुल रोव निहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, समय दिसिप ना वही माथा।
अब तब सिर भुज जम्पुक घाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जय जय धरिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। जान्यो मनुज करि तनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजे नहीं करुणामयम्। हा जन्मते पर द्रोह रत पापौग, मैं तव तनु अयम। तमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो दीनी भगवान सियावर राम। जय जय राम, मायापति राम जय जय राम। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनक आदि तथा और भी जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे, वह सभी श्री रघुवीर जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अनंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी ने मन में बड़ा भारी दुख किया और वह उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख माना। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। मंदोदरी बचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनि वर परमारथ बादी। परिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। बंधु प्रसा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आयो सुदीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करौ क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मायापति राम जय जय राम। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचन के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रेम के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नैसीला। सब मिली जाहु विभीषण साता, सारे तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवो, आपु सरिस कपि अनुज पठावो। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीनी जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। जोरी पानी सब ही सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु मही आए।
तब रघुबीर बोली कपिलीने, कई प्रिय बचन सुखी सब कीने। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, ये बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे, रिपु भयो पायो विभीषण राज तिहु पुर। जसु तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी। परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार। प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु के वचन सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाही कपि पुंज। बार बार सिर नावहीं, गहै सकल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, आतमान जय जय राम। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सुकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाऊं कयो भगवाना। समाचार जानकी सुनावो, तासु कुशल्य तुम चले आवो। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशाचरी साचर धाय। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। दूर ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कवि बचन हर्ष उर छायो। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वह बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस समाचार के सम्मान तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊ तो ही त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनायम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिसमें मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे अब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसी
राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझाया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर वह एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ गईं। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए राक्षस चले। सबके मनों में परम उत्साह है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनकी माता का दर्शन कर सकें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले भगवान ने अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुतई ले आवो। तुरत ही सकल गए जन सीता, सेवई सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सभी का रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाय। कह रघुबीर कहा मम मानो, सीतै सखा पया दे आनो। देखो कपि जननी की नाई, बेसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की निजय अंतर साकी। अब सोई जतन करो तुम दाता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी के विरह, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वह दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वह भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देवों का आशीर्वाद तो बड़ा प्रिय होता है। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म निधि सानी। लोचन सदल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न हो। देखी राम रुक लक्ष्मण धाय, पावक प्रगति काट बहुलाय। पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो किसान सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उनको सलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वह सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई।
उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। साधक जन, हम सभी को अग्नि में से गुजरना पड़ेगा। प्रभु तो हमें बहुत चाहते हैं और हमें अपने ही साथ बैठाना चाहते हैं, लेकिन हमारी खोट तो हमारे तप अग्नि में जलकर ही विनाश होगी ना। और सोने की तरह जितना तपेंगे उतना चमकेंगे। तैयार है ना? तभी तो राम जी के श्रृंगार बनेंगे। मैं राम नाम की चूड़ियाँ पहनूं, प्रेम का सुरमा डाल। मैं राम नाम की चूड़ियाँ पहनूं, प्रेम का सुरमा डाल। मैं नाव चढ़ूं हरि नाम की, मैं नाव चढ़ूं हरि नाम की, मैं उतर पड़ूं उस पार। मैं नाव चढ़ूं हरि नाम की, मैं उतर पड़ूं उस पार। मैं राम नाम की चूड़ियाँ पहनूं, प्रेम का सुरमा डाल। ऐसे सुख को क्या वरूं जो जाए बारंबार, ऐसे सुख को क्या वरूं जो जाए बारंबार। मेरा आनंद अमर हो जाएगा, मेरा आनंद अमर हो जाएगा। वरूं मैं जो करता, वरूं मैं जो करता। मैं राम नाम की चूड़ियाँ पहनूं, प्रेम का सुरमा डाल। मैं राम नाम की चूड़ियाँ 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 राम नाम की चूड़ियाँ पहनूं, प्रेम का सुरमा डाल। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। धरि रूप पावक पानि गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, रामहि समर्पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा बलि। नवनील नीरज निकट मानव, कनक पंकज की कली। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। वर्षै सुमन हर्षि सुर, बाजै गगन निशान। गावै किन्नर सुर बधु, नाचै चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर स्वार्थी देवता आए, वह ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व में द्रोह में तत्पर हुए दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण ही अपनी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर में प्रवाह करते रहते हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी चरणों की शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। तब रघुपति अनुशासन पाई,
मातलि चलो चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनि देवन परदाया। विश्वद्रोह रत यह खलकामी, निज अग गयो कुमार गामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुन अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमट सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि न सायो। ये कल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रथ अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। करी बिनती सुर सिद्ध सब, रह जाता कर जोरी। अतिश प्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। सियावर राम जय जय राम, न्याय प्रिय राम जय जय राम। हे नित्य सुख धाम और दुख के हरने वाले हरि, हे धनुष भाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परम अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। फिर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माया के विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपी प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री के वल्लभ तथा मद काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह कभी हुए ही नहीं। ऐसा वेद कहते हैं। ये दंत कथा नहीं है, यानी कोरी कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी इस भेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याण दायक प्रेम रहे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गाहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम।
अवतार उदार अपार गुणम मही भार विभंजन ज्ञान घनम अज व्याकम एकम अनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान अमान अज नित राम नमामि विभुम विरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बल खल वृंद निकंद महाकुशल बिनु कारण दीन दयाल हिता छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सर चाप मनोहर त्रोण धर जल जारुण लोचन भूप वरम सुख मंदिर सुंदर शीरमनम मधुमार मुधा ममता समनम अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा कृत कृत्य विभो सब वानरे निरखंति तवानन सादरे दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विवेद करी हरिये जेते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। विनय की चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात सियावर राम जय जय राम न्याय प्रिय राम जय जय राम। उसी समय दशरथ जी का स्वरूप वहां प्रकट हुआ। पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। प्रभु के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपना स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इससे उन्होंने उस समय मोक्ष नहीं पाया था। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी ते अवसर दशरथ तह आए तनय बिलो की नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर राव सुनि सुत बचन प्रीति अति वाड़ी नयन सलिल रोमावली ठाड़ी रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितहि पितहि दीन दृढ़ ज्ञान ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो सगुनो पासक मोक्ष न लेहि तिन कहु राम भक्ति निज देहि बार बार करि प्रभु ही प्रणामा दशरथ हर्ष गए सुरधामा तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश शोभा देखी हर्ष मन स्तुति कर सुर ईश सियावर राम जय जय राम न्याय प्रिय राम जय जय राम। शोभा के धाम शरणागतों को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण को मारने वाले और राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। वह दूसरे से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए।
मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उन्हें सब प्रकार के सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप, जय दोष नारी करारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ, जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय रावणारी कृपाल, किए जातु दान बिहाल, लंकेश अति बल गर्व, किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सब के लाग, पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल, मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखि प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप, वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, द्वंद्वों को नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायक, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायक, सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, अब करी कृपा बिलो की मोहि, आय सुदेहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल, सियावर राम जय जय राम, न्याय प्रिय राम जय जय राम। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, अब इनको जिला दो। काकभूषणी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मार कर फिर जिला सकते हैं, यहाँ तो केवल उन्होंने इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वह मुक्त हो गए, उनके मन बंधन से छूट गए। किंतु वानर और भालू सब देवांश थे, इसलिए वह सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, पर भूमि निश्चर निज मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना, सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सक्र ही दीनी बढ़ाई, सुधा ऋषि कपि भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु सही आए, सुधा वृष्टि भय दुदल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रजनीचर, रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुर असंख्य सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा, राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर जारी, खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावना,
तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। साधक जन, ये तो सब भीतर से समर्पण की बातें हैं और ये सब हरि कृपा की बातें हैं। उनकी कृपा से तो मुर्दे में प्राण आ जाता है, गूंगा सुंदर वाणी बोलने लग जाता है, लंगड़ा अध्यात्म की चढ़ाई चढ़ जाता है और हम जैसों को भी परम गति की प्राप्ति होती है। ये सब केवल प्रभु की कृपा है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, मैंने ढूंढा तुझको यहाँ वहाँ, पर पता मुझे तेरा ना मिला, पर पता मुझे तेरा ना मिला। जब पता मुझे तेरा मिला, मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरी वाणी में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बशर, जिसे सुन के खिलता है हर बशर। हर बशर की दिल में ज्ञान का दीपक है, तूने जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरे दर्श की लगी आस है, तेरे दर पे आऊं ये प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये प्यास है। इस प्यास ने मेरे हृदय में उमंगों का दीपक जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। सुमन बरसि सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देखि सुअवसर प्रभु कहीं, आयो शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, न्याय प्रिय राम जय जय राम। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप हमारी रक्षा कीजिए। आप महा मोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान, और इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर हमारे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंगल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन,
संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, प्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमम दर, बारे तारे संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन मई मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। नाथ जब ही कौशलपुरी हो तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ बर, देखन चरित उदार सियावर राम जय जय राम, न्याय प्रिय राम जय जय राम। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकान दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना माल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्या नगरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों नेत्रों में जल भर आया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदु बानी, विनय सुनौ प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्हि बहु भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिय समर्शम चीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। सब विधिनाथ मोहि अपनाए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वौ नयन विशाला। तुम समरूप ब्रह्म विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृश शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने के बाद जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस उत्तम धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश घात कृस, जपत निरंतर मोई। देखो मेघी सो जतन करूं, सखा निहारूं तोई। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावों वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करे हो कल्प भरि राज तुम, मोह सुमिरो मन माई। पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाहि। सियावर राम जय जय राम, न्याय प्रिय राम जय जय राम। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया।
जिनके मन में जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न पाकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। चढ़े विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसौ पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरष दिए मणि अंबर सबहि। जोई जोई मन भावै सोई लेहि, मणि मुख मेली डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निष्केवल प्रेम। सियावर राम जय जय राम, सिरजनहार जय जय राम। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वह कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया। अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में भीगकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा ही नहीं है। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए। नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। चितहि सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डरपहु जनिकाहु। सुनत बचन प्रेमा कुल बान, जोरी पानी बोले सब सादर। प्रभु जोई कहु तुम्हें सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्षित होकर घर चले। वानर राज सुग्रीव, नील, रीक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान सेनापति हैं वह कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। प्रभु प्रेरित कवि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन भारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। सियावर राम जय जय राम,
सिरजनहार जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनुघन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीने सुमन वृष्टि हर्षे सुर। परम सुखद चरित त्रिपद बयारी, सागर सरसरि निर्मल बारी। सगन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रणमय परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर ने निवास और विश्राम किया था, वह सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुई कीन प्रणाम। जय जय कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबिन के नाम। सियावर राम जय जय राम, सिरजनहार जय जय राम। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके आसाना। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करि मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते जोखा। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निर्खद जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनि मुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। यों कहकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर
श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रण कहूँ दान विविध विधि दीन। सियावर राम जय जय राम, सिरजनहार जय जय राम। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने श्री राम जी की अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज कुहू प्रेम में विह्वल हो गए। परम सुख के परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। फिर श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उठाकर हृदय के साथ लगा लिया। साधक जन, हमने अनुभव किया है ना कि इतने सरल साधारण प्रभु के भक्त होते हैं जिन्हें प्रेम के सिवाय और कुछ भी आता नहीं, फिर भी प्रभु पूरी तरह झुककर उन्हें उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं। इस दर पे हर किस्म के भक्तों के लिए प्रभु की अपार करुणा है। हम तो तेरे दीवाने हैं, हम जीव जगत को क्या जाने। हम तो तेरे दीवाने हैं, हम जीव जगत को क्या जाने। हम तो तेरे मस्ताने हैं, हम विषय भोग को क्या जाने। हम तो तेरे मस्ताने हैं, हम विषय भोग को क्या जाने। ये रंग जो तेरी माया का भोले जीवों को सताता है। ये रंग जो तेरी माया का भूले जीवों को सताता है। हम रंगे हुए तेरे रंग में हैं, अपने से जुदा फिर क्या जाने। हम रंगे हुए तेरे रंग में हैं, अपने से जुदा फिर क्या जाने। हम आत्म रस के भोगी हैं, नहीं जन्म मरण के रोगी हैं। हम आत्म रस के भोगी हैं, नहीं जन्म मरण के रोगी हैं। हम निर्मल निश्चल योगी हैं, हम निज आनंद को पहचाने। हम निर्मल निश्चल योगी हैं, हम निज आनंद को पहचाने। हम खुद मस्ती में रहते हैं, नहीं ऊंच नीच में बहते हैं। हम खुद मस्ती में रहते हैं, नहीं ऊंच नीच में बहते हैं। जो बन आए सो सहते हैं, शिकवा या गिला को क्या जाने। जो बन आए सो सहते हैं, शिकवा या गिला को क्या जाने। निज स्वरूप को जब जाना है, संसार का पता क्या पाना है। निज स्वरूप को जब जाना है, संसार का पता क्या पाना है। वहाँ अहम ब्रह्म को पाना है, हम काम क्रोध को क्या जाने। वहाँ अहम ब्रह्म को पाना है, हम काम क्रोध को क्या जाने। हम तो तेरे दीवाने हैं, हम जीव जगत को क्या जाने। हम तो तेरे दीवाने हैं, हम जीव जगत को क्या जाने। हम तो तेरे मस्ताने हैं, हम विषय भोग को क्या जाने। हम तो तेरे मस्ताने हैं, हम विषय भोग को क्या जाने। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तुरत पवन सुत गवनत भयो,
तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बिहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। दीन असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, पर्यो अवनि तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सुकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझ मंद बुद्धि ने अज्ञानवश ऐसे प्रभु को भुला दिया। अहंकार रूपी रावण के शत्रु भगवान का ये परम पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये काम आदि विकारों का हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर के इसे गाते हैं। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंचि शंकर से भेजे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की परम विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विनय, विवेक और विभूति देते हैं। अरे मन, विचार करके देखो, ये कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। सियावर राम जय जय राम, सिरजनहार जय जय राम।